जय हिंद दोस्तों, ज्ञान विद नोमान में आप सबका स्वागत है। अगर किसी इंसान की आपको कोई बात बुरी लगे तो आप दो तरह से व्यवहार कर सकते हैं। अगर वो इंसान महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाइए, और अगर वो बात महत्वपूर्ण है तो आप उस इंसान को भूल जाइए। चीजें बहुत आसान हो जाएंगी आपके लिए। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में एक ऐसी पुलिस जो कि बॉलीवुड में, हॉलीवुड में बहुत ज्यादा प्रचलन में, पुलिस, जी हाँ, पुलिस के बारे में देखेंगे। ऐसी पुलिस जो हमेशा आपने देखा होगा हॉलीवुड की या किसी बॉलीवुड की फिल्म में एकदम से प्रकट होते हैं और कहते हैं यू आर अंडर अरेस्ट, आई एम इंटरपोल ऑफिसर। ठीक है, तो ये इंटरपोल के बारे में आज हम लोग सारी डिस्कस करेंगे। क्या है, कब बना है, इसका कैसा ढांचा है, किस तरह से ये काम करता है, क्या इंटरपोल वाले किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं, और आखिर ये इंटरपोल कैसे काम करता है। तो बने रहिएगा अंत तक हमारे साथ। इंटरपोल, सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं फिल्मों वगैरह में कि कोई जैकेट पहन के व्यक्ति आता है और वो हमको पकड़ लेता है, अपराधियों को पकड़ लेता है कि आई एम फ्रॉम इंटरपोल या इंटरपोल वाले आ गए। तो पहली और मुख्य बात आप ये ध्यान रखेंगे, कोई भी ऐसी अंतरराष्ट्रीय पुलिस नहीं है जो कि इंटरपोल की जर्सी पहन के घूमती हो। बात समझ गया। पहली बात, ये जो इंटरपोल है ये दुनिया भर में जितने भी देश हैं इन सब देशों में अलग अलग भाषा होती है, अलग अलग संगठन है, अलग अलग कार्य करने के तरीके हैं, अलग अलग कानून है। अब कोई व्यक्ति, जैसे मान लेते हैं अपने यहाँ का दाऊद इब्राहिम है, नीरव मोदी है, ललित मोदी है, ये किसी भी प्रकार के अपराधी, कोई मर्डर का अपराधी है तो कोई धोखेबाजी का, जालसाजी का, मनी लॉन्ड्रिंग का अपराधी है। अब ये दूसरे देशों में जाके बैठ गए, उन देशों ने इनको संरक्षण दिया। अब यहां वाले लोग या यहां की पुलिस वहां नहीं पहुंच पा रही है तो इनको गिरफ्तार कैसे किया जाएगा। अपने पास कोई ऐसा अधिकार नहीं कि वहां जाए, उनको पकड़ के यहां ले आए। तो इसलिए वैश्विक स्तर के जो अपराधी हैं वो जब एक जगह, एक देश में कोई गुनाह करते हैं, अपराध करते हैं, दूसरे देश में भाग जाते हैं, चूंकि वो अपराधी हैं वहां भी वह गुनाह कर सकते हैं, वो अपराध कर सकते हैं। इसलिए एक ऐसा ढांचा बनाया गया, दुनिया भर की पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को या हर एक देश में अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन को इंटरपोल का दर्जा दिया गया। और ये क्या करते हैं, ये कोई भी वैश्विक अपराधी होता है उसको अपने यहां पकड़ते हैं, फिर जिस देश का वो अपराधी है उस देश के इंटरपोल या उस देश की पुलिस को सौंप देते हैं। जैसे भारत में जो सीबीआई है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये काम करता है इंटरपोल के रूप में। यानी कि दुनिया भर का कोई भी अपराधी भारत में अगर छिपा है, मान लेते हैं कोई अपराधी है अमेरिका का, वो भारत में छिपा है। अब अमेरिका वाले यहां आएंगे, किस प्रकार से डील करना, कैसे लोगों से मिलना है, क्या करना है, ये काम नहीं कर पाएंगे वो। तो वो वहां से यहां फोन करते हैं और यहां की सरकार ने सीबीआई को दर्जा दे रखा है इंटरपोल का कि वो इंटरपोल के लिए काम करेगी, जो भी वैश्विक अपराधी है। तो वो सीबीआई वाले उस व्यक्ति को पकड़ेंगे, ढूंढेंगे और उसको ले जा करके उस देश को यानी कि अमेरिका को दे देंगे। अब वो अमेरिका वाले उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, क्या काम करना है, कौन सी सजा देनी है, वो सारे काम करेंगे। ये भी हो सकता है कि एक अपराध के लिए अपने यहां कोई और सजा हो, उनके लिए कोई और, उनके देश में कोई और सजा हो। तो इसलिए इंटरपोल एक ऐसी संस्था है जो वैश्विक अपराधियों को अलग अलग देशों में पकड़ती है और उस देश को भेज देती है जिस देश का वो अपराधी है। ठीक, तो अब हम शुरू करते हैं इंटरपोल। इंटरपोल, इसका फुल फॉर्म कुछ नहीं होता, पहले ध्यान रखिए। ये इंटरपोल का मतलब इंटरनेशनल पुलिस लोग कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटरपोल मतलब इंटरपोल। इसका जो नाम है वो, इसका नाम है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन नाम है किसका, इंटरपोल का। ठीक, अब इसका शुरुआत कब से हुआ, स्थापना कब से हुई है? सितंबर 1923 में इसकी स्थापना की गई है जोहान्नेस स्कूबर के द्वारा। जी हां, जोहान्नेस स्कूबर के द्वारा इसकी स्थापना की गई है सितंबर 1923 में। इसमें कितने सदस्य देश हैं तो हम देखेंगे, इसमें सदस्य देश हैं 194। जी हां, 194 इसमें सदस्य देश हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि ये यूनाइटेड नेशन, संयुक्त राष्ट्र के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है। जी हां, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय संगठन है इंटरपोल। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट क्या होता है कि इसका मोटो क्या है, इसका आदर्श क्या है, इसकी टैग लाइन क्या है, तो वो हम देखेंगे कनेक्टिंग पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड।
कनेक्टिंग पुलिस फॉर सेफर वर्ल्ड, पुलिस को जोड़ना ताकि विश्व जो है सेफ हो सके, पुलिस को जोड़ना ताकि विश्व सेफ हो सके, सुरक्षित हो सके, ये इसका है मोटो। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है तो ध्यान रखेंगे दक्षिण कोरिया के किम जोंग यांग, किम जोंग यांग, किम जोंग उन नहीं, किम जोंग यांग दक्षिण कोरिया के हैं, ये इस समय इसके प्रेसिडेंट है। किम जोंग उन वो उत्तरी कोरिया का है, ठीक है। इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां है बेटा, तो इसका मुख्यालय है लियोन, फ्रांस का एक शहर है लियोन। फ्रांस की राजधानी पेरिस है जो कि सीन नदी पे आप जानते हैं, फ्रांस में एक शहर है लियोन, यहां पर इसका मुख्यालय बनाया गया है। इसमें कितनी आधिकारिक भाषाएं हैं तो ध्यान रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, 4 आधिकारिक भाषाएं हैं, इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच, स्पेनिश। इंग्लिश, अरेबिक, फ्रेंच और स्पेनिश इसकी 4 आधिकारिक भाषाएं। तो अब हम लोग देखेंगे कि ये इंटरपोल जो है आखिर ये कार्य कैसे करता है, जबकि ना तो इसकी कोई पुलिस होती है इंटरपोल की, असल में जो फिल्मों में वो दिखाई जाती है जैकेट पहन के इंटरपोल वाले आए और उठा के ले गए, ऐसी कोई भी व्यवस्था इंटरपोल में नहीं की है। तो फिर ये कार्य कैसे करता है, कोई पुलिस नहीं है, कोई भर्ती नहीं होती, कैसे कार्य करता है तो देख लेते हैं। पहले तो आप ये समझिए कि इसके सदस्य देश कितने, 194। कितने सदस्य देश हैं, 194। इन सब में अपराध होते होंगे, ये इन सब के अपराधी एक दूसरे देश में भाग भी जाते होंगे, आपको सबको पता है। अपने यहाँ का नीरव मोदी, ललित मोदी, दाऊद इब्राहिम, ये सब यहां पर कांड करके दूसरे देशों में भाग गए। अब चूंकि हमारे अंदर या किसी भी देश के लिए ये होता है कि वो अपने देश में तो कानून लागू कर सकता है, अपना आईपीसी, अपना संविधान अपने देश में लागू है, यहीं सजा देंगे हम, किसी दूसरे देश में जाके सजा थोड़ी दे देंगे। अगर उस देश में जाके वहां पर हम खलबल मचाएंगे, अपनी सेना वहां जाके खलबल मचाएगी उस देश में, तो फिर युद्ध हो सकता है उस देश का और हमारे देश के बीच। तो कैसे इसको संभाला जाए, इसको कैसे हैंडल किया जाए इस कंडीशन को, तो उसके लिए क्या किया गया है, 194 इन देशों ने अपने अपने यहां अपने अपने एक पुलिस संगठन को इंटरपोल का दर्जा दे दिया। जैसे भारत में सीबीआई जो है ये भारत के लिए इंटरपोल का कार्य करेगी, अमेरिका में एफबीआई ये इंटरपोल का कार्य करेगी, ब्रिटेन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, रूस, फ्रांस, इन सब के लिए वहां के लोकल पुलिस वालों को क्या बना दिया जाता है, उस सरकार के द्वारा, वहां की सरकारों के द्वारा इंटरपोल का दर्जा दे दिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल समझिए, अपने यहां का नीरव मोदी यहां से धोखाधड़ी करके, मनी लॉन्ड्रिंग करके ब्रिटेन भाग गया। अब वो ब्रिटेन में रहेगा, ठीक रह रहा है आराम से, कोई हम लोग काम ही नहीं कर सकते, ब्रिटेन में जाकर उसे गिरफ्तार भी नहीं कर सकते, यहां पकड़ के लाएं। अब क्या होगा, अब चूंकि ये संस्था बनी है, इसीलिए बनी है जो वैश्विक अपराधी हैं, भारत के लोग इंटरपोल से ये कहेंगे, भारत की सरकार इंटरपोल से दरखास्त करेगी कि ये हमारे यहां ये व्यक्ति अपराधी है, अब आप इसको पकड़ने के लिए एक नोटिस जारी करिए। और जब वो नोटिस जारी करेंगे इंटरपोल वाले, तब वो 194 देशों में पहुंच जाएगा और ये कहा जाएगा कि ये व्यक्ति जहां कहीं भी आपको दिखाई दे, आप इसको पकड़ें और उस देश को दें जिस देश का ये नागरिक है। ठीक है, अब मान लेते हैं वो ब्रिटेन में है, या वो अमेरिका में है, या वो फ्रांस में है, या वो रूस में है। चूंकि इंटरपोल से उसके लिए एक नोटिस जारी हो गया, अब वहां की लोकल पुलिस जो है, वो लोकल पुलिस उस आदमी को ढूंढेगी या जहां कहीं मिल जाएगा उसको पकड़ लेगी। अब होगा क्या कि पकड़ने के बाद वो अपने यहां सजा दे दें, तो नहीं होता है, क्योंकि हर जगह का कानून अलग अलग होता है। हो सकता है हमारे देश में वो चीज अपराध हो सकता है उस देश में वो अपराध ना हो, और चूंकि वो हमारे यहाँ का नागरिक है, हमारे यहाँ कानून का उल्लंघन करके गया, तो उसको यहां लाया जाएगा। ठीक है, तो लाने का काम कौन करेगा, उस देश की पुलिस उसको पकड़ेगी, फिर वहां से हमारे यहां से हमारे देश के लोग वहां जाएंगे और उस अपराधी को लेकर यहां पर आएंगे। तो वो जो नोटिस होते हैं सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं, नोटिस कौन सा जारी किया गया, क्या पकड़ने का है, या लुकआउट नोटिस है, या देखरेख करने का नोटिस है, या उसके लिए जानकारी जुटाने का नोटिस है, तो वो नोटिस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंटरपोल के। अब देखते हैं कि वो नोटिस होते कौन कौन से हैं। जैसे नीरव मोदी के लिए रेड नोटिस जारी किया गया, तो अब नीरव मोदी जहां कहीं भी किसी भी देश में होगा, उस देश की इंटरपोल वाली संस्था उसको पकड़ेगी और भारत को समर्पण करेगी। चलिए देख लेते हैं। पहला नोटिस जो होता है वो रेड नोटिस जब जारी किया जाता है, कुछ लोगों पे जारी किया जा चुका है ये रेड नोटिस। अब ये जारी किया जाता है तो इसमें क्या होता है, इसको नोटिस को जारी करने पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो जब ये जारी किया जाता है तो अपराधी की गिरफ्तारी और
समर्पण के लिए। जैसे रेड नोटिस इंटरपोल ने जारी कर दिया, अब जो वो अपराधी कहीं भी हो, जिस किसी भी देश के यहां वो रह रहा होगा, उस देश का इंटरपोल क्या करेगा, अपराधी को गिरफ्तार करेगा और समर्पण करेगा उस देश में जिस देश का वो अपराधी है। बात समझ गए? रेड नोटिस जिसके लिए जारी हो गया उसका सीधा सीधा ये कि अब उसे गिरफ्तार किया जाएगा और जिस देश से वो अपराध करके आया है उस देश को समर्पित कर दिया जाएगा। यह है रेड नोटिस। सबसे खतरनाक नोटिस यही माना जाता है। दूसरा है ब्लू नोटिस। इसका काम है किसी व्यक्ति की सूचना पाने या देने के लिए। ब्लू नोटिस जारी कर दिया, अब क्या किया जा रहा है कि उस अभी गिरफ्तार नहीं करना, कुछ नहीं करना, बस उसके बारे में जानकारी का साझा किया जा रहा है, जानकारी साझी की जा रही है, कुछ जानकारी ली जा रही है या कुछ जानकारी दी जा रही है। किसके द्वारा होता है? ब्लू नोटिस के द्वारा। ग्रीन नोटिस में क्या होता है? ग्रीन नोटिस का क्या काम है? ऐसे व्यक्तियों के बारे में जो अपराधी हैं और दूसरे देश में जाकर अपराध कर सकते हैं। मान लेते हैं अपने यहां कोई अपराधी है और भारत सरकार ने इंटरपोल से कहकर उसके लिए ग्रीन नोटिस जारी करवा दिया, ठीक, अपराधी है। अब चूंकि उसके ऊपर ग्रीन नोटिस है और ये ग्रीन नोटिस चूंकि लिस्ट जारी होती है, ये सारे 194 देशों को पता लग जाएगा कि इस ग्रीन नोटिस में कौन कौन लोग हैं। कोई व्यक्ति है, मान लीजिए हम हैं, नोमान अख्तर के नाम ग्रीन नोटिस जारी हो गया, अब हम अपना देश छोड़ के किसी दूसरे देश में जाने वाले हैं। चूंकि पहले से ही हमारे ऊपर ग्रीन नोटिस जारी हो चुका है, तो जिस देश में भी जाएंगे हम, क्योंकि लगभग सारे देश हैं इसका मेंबर, तो वहां पहले से ही वो लोग देख लेंगे उस देश की सरकार के इस व्यक्ति के ऊपर तो ग्रीन नोटिस है, यानी कि ये अपने देश में अपराधी है और यहां आएगा, भले अपराध करके ना आ रहा हो, अपराधी के केस चल रहे हैं, अपराधी प्रवृत्ति है इसकी, अब यहां आएगा, हो सकता है यहां भी अपराध करे, तब वो देश क्या कर सकता है? वो देश उस व्यक्ति को अपने यहां आने से मना कर सकता है। बात समझ रहे हैं? ये पूरा एक स्ट्रक्चर है जो लोगों पर नजर रखता है। तो ये ग्रीन नोटिस हो गया। येलो नोटिस जब जारी किया जाता है जब किसी गुमशुदा के बारे में सूचना देने के लिए, कोई व्यक्ति गुमशुदा है, खो गया, उसके बारे में सूचना देने के लिए कौन सा नोटिस जारी किया जाता है? कि ये येलो नोटिस जारी कर दिया, सारा कुछ लिख दिया कि ये व्यक्ति जहां कहीं भी हो, जिस किसी को भी मिले, फला फला देश में जो भी जहां पर भी भेजना है उसके लिए जारी किया जाता है। ब्लैक नोटिस, कोई लाश मिली है, उस लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही है, तब ये नोटिस जारी किया जाता है। किसी लाश की शिनाख्त नहीं हो पा रही तब ये जारी किया जाता है। अब आप कहेंगे कि सर जितने भी कितने लोग मर जाते हैं, क्या सबके लिए ब्लैक नोटिस जारी होता है? तो ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए नहीं है कि जो भी लोग मर जाते हैं, ज्यादातर आपने देखा कि उनकी शिनाख्त नहीं हो पाती, वो ज्यादातर अपने भारत के ही होंगे, ठीक है। कोई विदेशी नागरिक अगर भारत में मरता है तो पहले तो उसकी लिखा पढ़ी होती, पहले से ही पासपोर्ट, कहां जाना है, कहां आना है। अगर वो मिसिंग है तो सरकार खोजती है। मान लेते हैं कोई ऐसा व्यक्ति ज्यादा भीड़ भाड़ में घूमने गया, ज्यादा लोग आए थे सैलानी विदेश से, और एक व्यक्ति वो कहीं छूट गया या एक व्यक्ति वो कहीं ऐसी जगह फंस गया कि वो दोबारा वापस ना आ पाया, फिर उसकी लाश जो है मिलती है। अब जब उसकी लाश मिलती है तो उस लाश को पता किया जाएगा कि किस देश की है, तो उसके लिए ये नोटिस जारी किया जाता है, ठीक है। ज्यादा ये पहली बात तो ये नोटिस बहुत कम इसलिए जारी होता है कि विदेशी लोग जो भी आते हैं उनकी सारी लिखा पढ़ी होती है, कहां जा रहे हैं, कहां से आए हैं, इसलिए वो खोते नहीं है। जब ज्यादा भीड़ होगी, एक आध कहीं मिसिंग ही हो गया, बहुत दिन के बाद मिला, जब उसकी पहचान ही नहीं हो पा रही, तब वो ब्लैक नोटिस जारी किया जाता है। ऑरेंज नोटिस, कोई व्यक्ति, वस्तु या समारोह जो खतरनाक हो, खतरनाक मतलब एक समारोह होने जा रहा है, कोई वस्तु ऐसी है जो एक देश से दूसरे देश में बेची जाएगी या भेजी जा रही है, या कोई व्यक्ति इधर से उधर जा रहा है, तो उसके लिए पहले से नोटिस जारी कर दिया था कि ये व्यक्ति खतरनाक है, भले उसने अपराध ना किया हो, खतरनाक है, जिस भी देश में जाएगा 194 में से वो उसका अपने आप से उस हिसाब से ट्रीटमेंट करेंगे। मान लो कोई समारोह होने जा रहा है, अब समारोह होने जा रहा है, उसके लिए नोटिस जारी कर दिया गया, तो जितने भी देश के सदस्य हैं वो सब जान जाएंगे ये समारोह कैसा हो सकता है, खतरनाक साबित हो सकता है, या ये व्यक्ति हमारे देश में आ रहा है तो ये खतरनाक साबित हो सकता है, ये वस्तु, ये चीज हमारे यहाँ आ रही है तो ये इससे कोई नुकसान हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ये ऑरेंज नोटिस जारी किया गया। लास्ट नोटिस है पर्पल, अपराध के तरीके, वस्तुएं और अपराधियों के बचने के जो तरीके होते हैं उनको सूचित करने के लिए ये वाला नोटिस जारी किया जाता है कि इससे ऐसा, इस वस्तु से ऐसा अपराध हो सकता है, या इस डिवाइस से भी अपराध हो सकता है, या ये प्रवृत्ति है इन लोगों की अपराध करने की, अपराध से बचने की, उसकी जानकारी के लिए ये पर्पल नोटिस जारी किया जाता है। बात समझे? तो ये था हमारा इंटरपोल, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, इसका नाम है।
लियोन फ्रांस में इसका मुख्यालय है। 1923 से ये काम कर रहा है और यूएन के बाद दुनिया का सबसे बड़ा संगठन है। आज की डेट में बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, क्योंकि ज्यादातर अपराधी वैश्विक स्तर के हो गए। एक जगह से दूसरी जगह जाना बहुत आसान है। लोग पहचान बदल के, पैसे से, झूठे कागज इकट्ठा करके, पासपोर्ट, वीजा, एक से देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं, लेकिन चेहरा बदलना मुश्किल होता है। तो इसलिए ये संस्था काम करती है। एक देश का अपराधी दूसरे देश में जाएगा तो उसको इन नोटिसों के द्वारा पकड़ा जा सकता है। तो आशा करता है आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।